हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चलिए क्रेजी रिबलिंग सिस्टम के एपिसोड 4 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हम एल्डर जाओ को देखते हैं जो मास्टर सी से कहता है कि तुम्हें आज हमें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। गाइस, दरअसल मास्टर जाओ टियान की बात कर रहा है क्योंकि टियान लापता होता है और तभी फेंका भाई गुस्से से कहता है कि अगर वो लूजर यहाँ से डर कर भाग गया तो मैं अपने भाई के मौत का बदला किससे लूँगा। और तभी मास्टर सी सबसे कहती है कि टियान ने मुझसे कहा है कि वो कभी नहीं भागेगा और टियान जो कहता है वो डेफिनेटली करता है, इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाओ। और तभी एल्डर जाओ हंसते हुए कहता है कि हाँ, अगर वो लूजर यहाँ पर आ भी गया तो भला वो क्या ही उखाड़ लेगा। हेवनली पैलेस ने पहले मेरे स्टूडेंट को जान से मार दिया और उसके बाद फाइट के प्रॉमिस को भी तोड़ दिया। भला ऐसे एक ओनरलेस सेक्ट कैसे हेवनली सिंकिंग की मोनूमेंट में एंटर करने के लिए डिजर्व कर सकते हैं। और मास्टर सी उसको देखते हुए गुस्से से सोचती है कि हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोगों की रियल मोटिव क्या है। ये फाइट्स तो बस बहाना है हमारे हेवनली पैलेस के स्पॉट्स को सुधारने के लिए। और गाइस, जिनको इस स्पॉट्स के बारे में कुछ पता नहीं, मैं इनको बता देता हूँ कि दरअसल गाइस, जितने भी सेक्स है उन सभी के बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है जिसमें उन लोगों को एक रूइन के अंदर जाना होता है और इस रूइन के अंदर 10 कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेज के नीचे के लोग ही जा सकते हैं। और इस रूइन के अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स भी होते हैं, बाकी सब आप लोगों को बाद में पता चलेगा। और एल्डर जाओ हंसते हुए कहते हैं कि अगर वो मर्डरर भाग गया है तो हेवनली पैलेस को। और एल्डर जाओ के बातें पूरे होने से पहले कोई कहता है कि आखिर में क्यों भागूंगा, जिसे सुनकर एल्डर जाओ बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो तान होकर उस आवाज के डायरेक्शन में देखने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर टियान यून होता है, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और टियानुन कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था। और इसी के साथ टियानुन रूफ टॉप से नीचे कूद जाता है। और टियानुन को देखकर कुछ गर्ल्स कहते हैं कि मैंने सोचा था कि यह भाग गया होगा, पर ये तो अब तक यहाँ पर है। और इसी के साथ हमारा सीन दो गर्ल्स की तरफ शिफ्ट होता है और उनकी क्यूटनेस और ड्रेस देखकर तो मज़ा ही आ जाता है। और वो दोनों टियानुन को देखकर कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा गंदे हो, आखिर तुम 3 दिन तक माउंटेन्स पर क्यों छुपने गए थे। और तभी एक लड़की कहती है कि आज मुझे टियानुन को देखकर कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई और ही है। और इसी के साथ हम टियानुन को देखते हैं जिसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं क्योंकि टियानुन वुल्फ किंग के साथ लड़कर यहाँ पर आया होता है। और टियान को देखकर फेंग का भाई गुस्से से कहता है कि क्या तुम अब तक यहाँ से भागे नहीं, लगता है कि तुम्हारे पास अब भी हिम्मत है। और टियानुन मास्टर सी के पास आने लगता है और मास्टर जो सबसे कहता है कि जबकि अब टियानुन भी यहाँ पर आ चुका है, क्यों ना हम अपने कॉम्पिटिशन को शुरू करें। और टियानुन मास्टर सी के पास पहुँच जाता है और टियानुन को वापस आए देखकर मास्टर सी के स्टूडेंट सोचते हैं कि आखिर ये वापस क्यों आया। और एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि भले ही ये वापस आया फिर भी ये एक लूजर ही है। और मास्टर सी टियानुन से कहती है कि तुम आखिर आ ही गए। और तभी हमें एल्डर साव को दिखाया जाता है और मास्टर सी हंसते हुए कहते हैं कि इस लूजर के वापस आने से हम ये मैच आसानी से जीत जाएंगे। और एल्डर जाओ अनाउंसमेंट करते हुए सबसे कहता है कि जो भी टीम 5 मैचेस में से 3 मैचेस को जीत जाएंगी उनको एक स्पॉट मिलेगा मोनूमेंट में। और इसी के साथ हमें चैलेंज अरीना को दिखाया जाता है और एल्डर जाओ चैलेंज अरीना के ऊपर आता है और जाओ कहता है कि मास्टर सी जो भी 5 राउंड में से 3 राउंड जीतेगा वही विनर होगा। अब आप डिसाइड करें फर्स्ट राउंड में आपकी तरफ से कौन लड़ेगा। और तभी टियानुन कहता है कि ऑफकोर्स फर्स्ट मैच में ही लड़ूंगा। और इसी के साथ टियानुन चैलेंज अरीना की तरफ जाने लगता है, पर तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेती है और हमें पता चल रहा है कि दरअसल ये उसकी आन मास्टर सी होती है जिसने टियान के हाथ को पकड़ी होती है। और मास्टर सी टियान को याद दिलाकर कहती है कि टियान, तुमको याद है ना, ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं, भले ही ये चैलेंज एक डेथ मैच है पर तुम हार मान लेना। और टियान स्माइल देकर मास्टर सी से कहता है कि अगर मैंने हार मान ली तो मैं आपके प्रोटेक्शन के लायक नहीं रहूंगा। और इसी के साथ टियान चैलेंज अरीना के स्टेज पर चला जाता है और मास्टर सी उसको देखते ही रह जाती है। और मास्टर सी हंसते हुए कहता है कि फेंग यून, इस बार ये लड़ाई तुम लड़ने के लिए जाओगे। और फेंग कहता है कि ठीक है सेकंड एल्डर। और एल्डर जाओ एक क्रीपी सी स्माइल देकर सोचता है कि फेंग का ब्रदर टियानुन के हाथों से मारा गया है, इसलिए वो कभी भी होल्ड बैक नहीं करेगा। इस बार ये कचरा जरूर से फेंगियन के हाथों से मरेगा। ये मैच एक लाइफ और डेथ की मैच है, इस मैच पर तुम भले ही हार मान लो फिर भी इसका कोई पॉइंट नहीं रहेगा जब तक तुम रिंग से बाहर नहीं आ जाते। और इसी के साथ हमें अरीना के चैलेंज रिंग को दिखाया जाता है और जहाँ पर टियान और फेंग एक दूसरे के सामने होते हैं। और फेंग अपने ईगल क्लॉ टेक्निक को यूज करते हुए कहता है कि लूजर, तुम्हें इस रिंग से बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। इससे तुम्हें यह सीख मिलेगी कि मेरे ब्रदर को मारने का अंजाम कितना बुरा होता है। और टियान अपने फिंगर से इशारा करते हुए फेंग को उस पर अटैक करने के लिए उकसाता है और कहता है कि ठीक है, तो भी तुम जल्दी से आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ ये अंजाम कैसा होता है। फेंग अपने पावर को अनलिस्ट करते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो टियान। और टियान उसके मूवमेंट को देख रहा होता है और तभी फेंग अपने ईगल क्लॉ टेक्निक को यूज करते हुए टियान की तरफ तेजी के साथ बढ़ता है
और ये देखकर टियान की आंट कहती है कि टियान तुम बस हार मान लो, मैं तुमको बचा लूंगी। और इसे देखकर एल्डर जाओ भी बहुत ज्यादा खुश होकर हंसने लगते हैं और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस कसरे के पास कोई चांस भी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फेंग का ईगल को बस टियान पर लगने वाला होता है और फेंग सिलार कहता है कि अब तुम नर्क में जाओ। पर तभी टियान फेंग के हाथ को पकड़ लेता है और इसके बाद टियान स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को यूज करता है और फेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। और फेंग कुछ नहीं कर पा रहा और वो जमीन पर बैठकर कहता है कि आखिर ये क्या कर रहे हो तुम। और इसे देखकर एल्डर जाओ कहते हैं कि आखिर ये कौन सी टेक्निक है। और हम फेंग को देखते हैं जो चिल्लाकर कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। और टियान उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते ही रहता है और उसकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपको 1 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 2 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 3 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 16 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 17 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। और इसी तरह नोटिफिकेशन आते रहते हैं और फेंग बेबस को चिल्लाकर कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। पर टियान उसके बातों को नहीं सुनता और उसकी स्पिरिट फोर्स को एब्जॉर्ब करना कंटिन्यू रखता है और टियान को लगातार नोटिफिकेशन आता रहता है। और तभी हम देखते हैं कि फेंग अपने हाथ से एक हिडन नाइफ निकल लेता है जिस पर एक खतरनाक पॉइजन लगा होता है। और इसे देखकर मास्टर सी कहती है कि ये तो एक पॉइजन है, टियान बहुत डेंजर में है, मुझे इसे बचाने के लिए जाना होगा। और इसी के साथ वो तेजी के साथ जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर एल्डर जाओ आ जाते हैं और मास्टर सी को रोक लेते हैं और एल्डर जाओ कहते हैं कि मास्टर सी आप रूल्स को ब्रेक मत करिए। और मास्टर सी अपने पावर को अनलीश करते हुए कहती है कि मेरे आगे से हटो। और तभी एक आवाज आता है आ। और हम देखते हैं कि फेंग का पॉइजन नाइफ उसके छाती पर ही घुसा होता है और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। और टियान फेंग को एक जोरदार किक मारता है और कहता है कि फिर से पॉइजन, तुम दोनों भाई एक जैसे ही हो। और टियान की किक से फेंग रिंग से बाहर जाकर गिरता है और एल्डर जब उसको तेजी के साथ पकड़ने के लिए दौड़ता है और फेंग को पकड़ते हुए एल्डर जब बहुत ज्यादा बुरा फील करता है और हमें पता चल रहा है कि फेंग वहीं पर मर जाता है। और ये देखकर एल्डर जब बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हैं और इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं और टियान उसको खड़े होकर देख रहा होता है। और तभी टियान के सिस्टम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने सक्सेसफुली फेंग यून को मार दिया है और साथ ही में अपने 700 एक्सपीरियंस और 30 क्रेजी पॉइंट को हासिल किया है। और दोबारा नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपको एक रिकवरी पिल भी मिला है। और सभी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये टियान ही है। और मास्टर सी के स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि ये तो एक लूजर था, आखिर ये कब से इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। और मास्टर सी टियान के परफॉर्मेंस को देखकर सोचती है कि और टियान की स्ट्रेंथ से पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है स्पिरिट रिफाइनमेंट 7 और 8 कल्टिवेटर्स से। और इसी के साथ हमारा सीन एल्डर जाओ की तरफ शिफ्ट होता है। इसने अपने गुस्से के मारे अपने पावर को अनलीश कर दिया होता है और फेंग के डेड बॉडी को जोर से पकड़ा होता है। और मास्टर जाओ गुस्से से कहता है कि टियान तुम बहुत ज़्यादा टफ हो, तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ कि इस लेवल के कल्टीवेशन से तुम आसानी से फेंग को मार सकते हो। और तभी टियान एल्डर जाओ से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो दोनों भाई अपने इस शॉट के पॉइजन से मरे हैं, हम एक लाइफ और डेथ मैच को खेल रहे हैं, अगर मैं उसके खिलाफ फाइट बैक नहीं करूँगा तो मैं डेफिनेटली मर जाऊँगा। और मास्टर जाओ चिल्लाकर कहते हैं कि तुम्हें तो मरना ही होगा। और इसी के साथ फर्स्ट राउंड के विनर को अनाउंस किया जाता है और अनडाउटेडली फर्स्ट राउंड का विनर टियान ही होता है जो हेवनली पैलेस को बिलोंग करता है। और मास्टर जी को थोड़ा सा राहत मिलती है और टियान से कहते हैं कि तुम अब रिंग से बाहर आओ। और तभी एल्डर जाओ कहते हैं कि 1 मिनट रुको, आखिर तुम्हें किसने कहा कि वो रिंग से बाहर जा सकता है, यानी हेवनली सेक्ट के स्टूडेंट्स को मारा है और तुम सोचते हो कि वो भाग सकता है। हंसते हुए कहता है कि अब जबकि टियान जीत चुका है फर्स्ट राउंड को, उसे सेकेंड राउंड भी खेलना होगा। और मास्टर से कहते हैं कि एल्डर जाओ तुम टियान को मारना चाहते हो और तुम हम लोगों को हारने के लिए भी अलाउ नहीं करोगे, तुमने देख ही लिया है कि टियान ने फर्स्ट राउंड को जीत लिया है और फिर भी तुम टियान को सेकेंड राउंड खेलने के लिए फोर्स कर रहे हो। हेवनली स्पिरिट सेक बहुत ज़्यादा फेमस था जब ये मिला था, क्या ये तुम्हारा डेडिकेशन है, क्या ऐसे ही तुम लोग अनफेयरली सब कुछ डील करते हो। और मास्टर जी टियान से कहती है कि तुम रिंग से बाहर आओ टियान और रिकवर हो लो, तुम्हें इतना टफ खेलने की जरूरत नहीं। और टियान कहता है कि पैलेस मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या आप मुझे लूजर बनते ही देखना चाहते हैं, आप मुझ पर भरोसा करिए, ये मैं कर सकता हूँ। मास्टर जी टियान को देखकर सोचती है कि टियान ने आज से पहले मेरे बातों को कभी डिसोबे नहीं किया, आखिर वो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर क्या करना चाहता है। और एल्डर जाओ टियान को कहता है कि तुम बस और थोड़ी देर तक रिंग पर खड़े रहो, इसके बाद तुम दोबारा से लूजर बन जाओगे। और इसी के साथ वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि मूसेंग नेक्स्ट राउंड में तुम जाने वाले हो। और हम मूसेंग को देखते हैं जो कहता है कि यस मास्टर। और मूसेंग हेवनली स्पिरिट सेक्ट का एक एलाइट स्टूडेंट होता है। और इसी के साथ मूसेंग रिंग पर आ जाता है और मूसेंग को देखकर सभी लोग कहते हैं कि ये तो मूसेंग है, अब टियान इतना ज़्यादा लकी नहीं रहेगा, अब ये डेफिनेटली मरेगा। और कुछ गर्ल्स कहते हैं कि क्या टियान जीत सकता है, वो बॉडी रिफाइनिंग के 9th स्टेज पर है। और मूसेंग टियान को देखकर कहता है कि तुम बहुत ही पावरफुल हो, पर तुम्हारे मूव्स इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं, तुम्हारी एक्सप्लोजन पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और तुम बहुत ज़्यादा स्लो भी हो, मैं बस तुम्हें अपने 3 मूव से ही हरा दूंगा, इसलिए तुम अभी ही हार मान लो। और टियान उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि मूसेंग तुम्हारे गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बस मुझे 3 मूव्स में ही हरा दोगे, अगर तुम मुझे 3 मूव्स में हरा दोगे तो मैं तो बस तुम्हें 1 मूव में ही हरा दूंगा। और टियान की बातें सुनकर मूसेंग कुछ भी नहीं बोलता और एल्डर से सोचते हुए कहते हैं कि
इस बच्चे में टैलेंट तो है पर शायद से उसके ब्रेन में ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। और इसी के साथ मोशन कहता है कि फास्ट मूव, और वो अपने फ्लोटिंग स्टेप स्किल को यूज़ करता है और वो हंसते हुए कहता है कि क्या तुम देख रहे हो मैं कहाँ पर हूँ। और टियानून सामने की तरफ देख रहा होता है। स्किल को देखकर मास्टर सी सोचती है कि ये तो हेवनली स्पिरिट से की फ्लोटिंग स्किल है। और टियान उसकी स्किल को देखकर हंसते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर तुम ये लो। और इसी के साथ टियान अपने हाथ की कोहनी से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। ये अटैक मोशन के सीधा गाल पे लगता है। और बाकी इसके बाद क्या हुआ वो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।